हेलो प्यारे मित्रों, दोस्तों, भाई बहनों, नमस्कार। नमस्कार संस्कृता, आइए आपकी अपनी नित्य संस्कृत क्लासेस में वंदना। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग कई दिनों के बाद सीटेट की क्लास नहीं हो पा रही थी। आप लोग भी बहुत चिंतित थे, लेकिन आज से हमारी सीटेट की भी क्लास रेगुलर रहेगी। ये हम लोग बिहार टीजीटी की कर रहे थे, अभी उसको भी करेंगे। समय थोड़ा सा कम मिल पा रहे थे, इसके लिए नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब हम डेली करेंगे क्लास। तो इसलिए क्लास को आप अधिक से अधिक शेयर करें। अब प्लीज़ जो लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। और ये ऐसे प्रश्न हैं जो ऑफलाइन पेपर हुए थे, ठीक है। अभी हाल ही में जो ऑफलाइन पेपर हुए हैं उन्हीं पेपर से ही ये प्रश्न लाए गए हैं, ठीक है। मानिए ये प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। तो प्राथमिक स्तरे भाषा शिक्षण से कतमा शिक्षण उक्ति सर्वाधिक प्रभावी करें कि प्राथमिक स्तर में भाषा शिक्षण की कौन सी उक्ति सर्वाधिक प्रभावी होगी। 1 से 5 तक की बात की जा रही है, 1 से 5 तक के क्लास के। तो बताइए कि इसमें कौन सी सर्वाधिक प्रभावी होगी। बालकानां रुचि अनुसारं परिचित विषय से प्रसंग से व उपरि चर्चा कि अन्येषां हस्तलिखित सामग्री पत्रम इत्यादीनां पाठम कि उचित गत्या एवं प्रवाहेन पठनेन बलम दीयते कि शुद्ध उच्चारण से ऊपरी अधिकम बलम दीयते। क्या होगा इसमें। तो देखिए, आयोग द्वारा जो माना गया है उत्तर, वो तो बी है। बी को ही अन्येषां हस्तलिखित, अन्य के द्वारा जो लिखा गया है सामग्री पत्र, उसी को उसका हम पाठन करेंगे। लेकिन हम लोगों के हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो बालक की रुचि के अनुसार ही कोई विषय, जैसे आप सीडीपी में भी पढ़े हैं कि कोई भी जब पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है, तो बालक को ध्यान में रख के ही उसकी रुचि के अनुसार ही उसको बताया जाता है, ठीक है। तो बालक की रुचि के अनुसार ही समझाया जाना चाहिए। तो ऑप्शन हमारे अनुसार ये होना चाहिए, लेकिन जब आयोग माना है बी को, तो हम भी उसी को मानते हैं कि ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। करें कि यदि शिक्षकः सेवफलस्य चित्रं दर्शयित्वा छात्रान् निर्देशयति यत् काचिन वाक्यानि वदन्तु तर्हि केन कौशलं संबंधितम् अस्ति। करें कि यदि शिक्षक सेव के फल को दिखाकर छात्रों को दिखाता है, फिर उससे ही वाक्य को पूछता है वह किस कौशल से संबंधित है। लेखन कौशलेन, मौखिक कौशलेन कि वाचन कौशलेन कि श्रवण कौशलेन, बताइए। तो सेव के फल को दिखाया जा रहा है, उसके चित्र को दिखाकर फिर छात्र से प्रश्न किया जा रहा है। तो बताइए उसमें क्या लेखन हो रहा है? नहीं। मौखिक कौशल कि वाचन हो रहा है कि श्रवण हो रहा है, बताइए इसमें क्या होगा। तो श्रवण हो नहीं रहा है, लेखन हो नहीं रहा है, वाचन भी नहीं होगा। इसमें मौखिक कौशल का ज्ञान कराया जा रहा है बच्चे को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि भवतां कक्षायां दृष्टिबाधित बालकाः सन्ति तर्हि तान् विशेष सहानुभूत्या पाठयिष्यति कि तेभ्यः पठनस्य उपयुक्त साधनानि दास्यति कि तान् सर्वेभ्यः बालकेभ्यः पृथक दास्यति। एक ऑप्शन इधर है, हाँ बताइए। करें कि यदि भवताम आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बालक है तो आप क्या करेंगे, बताइए। ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं सीटेट में, तो ऐसे प्रश्नों पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। करें कि यदि भवताम मिस होता है आप, आपकी कक्षा में आप टीचर हैं, आप अपने को टीचर ही मान के जवाब देंगे तो सही होगा। तो आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बालक हैं, तो आप क्या करेंगे, उनकी सहानुभूति उनके प्रति व्यक्त करेंगे कि पठन से उपयुक्त साधन का उपयोग करेंगे कि तान् सर्वेभ्यः बालकेभ्यः
कि उसमें से सारे बालकों से जो दृष्टिबाधित है उसको अलग करेंगे कि या कोई भी कार्य नहीं करेंगे, बताइए। देखिए, सहानुभूति शब्द जो आते हैं, सिंपैथी शब्द जो आता है वह गलत माना गया है, ठीक है। उसको गलत, वह ऑप्शन आपका गलत होगा। किसी के प्रति सिंपैथी नहीं दिखाना है हमें, ठीक है। ये ऑप्शन जो है वह गलत मान रहे हैं। और अगर समानुभूति आता है तो वह सही माना जाएगा। समानुभूत आता है तो उसको सही माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो सहानुभूति आ रहा है तो ये आप गलत हो जाएगा। और तेभ्य पठनस्य उपयुक्त साधना ने, हाँ, उनके पढ़ने के लिए उपयुक्त साधनों का प्रयोग करेंगे, ये ऑप्शन सही होगा। सबसे अच्छा ऑप्शन यही लग रहा है हमें। तान सर्वैव, किसी भी बालक से हमें अलग नहीं करना है, किमपि नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट होगा, ठीक है। विषयगत काठिन्यानाम ज्ञानम कथम भवति, करें कि विषयगत जो काठिन्य ज्ञान होता है वो कैसा होता है, मूल्यांकन के लिए होता है कि भाषण के लिए होता है कि श्लोक गाने के लिए होता है कि संभाषण के लिए होता है, बताइए। तो विषयगत जो काठिन्य का ज्ञान होता है विषयगत, वो मूल्यांकन के लिए होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिक्षकः कक्षायां कम आश्रितः पाठयति, शिक्षकः कक्षायां कम आश्रित्य पाठयति। सुधाखंड सुधाखंड मीन्स होता है चौक, ठीक है। सुधाखंड मीन्स क्या होता है, तो सुधाखंड मीन्स चौक होता है। एक मिनट, खुद सुधाखंड मीन्स होता है चौक, ठीक है। सुधाखंड मीन्स होता है चौक। सुधाखंड पाठ्य पुस्तकम श्यामपट सर्वम, ऑप्शन नंबर इसमें डी राइट होगा। कक्षा में सहायक के रूप में जो यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वह चौक भी होता है, पाठ्य पुस्तक भी होती है, श्यामपट भी होता है, सर्वम होता है इसमें, ठीक है। शिक्षणे पाठ्यक्रम से आधार उच्यते, शिक्षण के पाठ्यक्रम का आधार क्या है, श्यामपट है, पाठ्य पुस्तकम है, दूरदर्शनम है कि संगणक यंत्रम है। तो शिक्षक शिक्षक के लिए शिक्षण का कार्य करने के लिए पाठ्य पुस्तक सबसे अनिवार्य होता है, सबसे बड़ा आधार उसका पाठ्य पुस्तक होता है, अर्थात पुस्तक होती है, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उपचारात्मक शिक्षण से सफलता मुक्तया आधार, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता का सबसे बड़ा आधार क्या है, मुख्य आधार क्या है, तो बालकानां सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमौ कि बालकानां भाषागत त्रुटीनां सूची निर्माणस्य उपरि कि समस्या ज्ञानस्य उपरि कि समस्यानां कारणस्य सम्यक रीत्या ज्ञानस्य उपरि। तो देखिए, बालकानां सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठ, किसी भी बालक के सामाजिक और सांस्कृतिक को उसकी पृष्ठभूमि को नहीं देखना है, हमें सभी के लिए समान शिक्षा प्रदान करनी है। तो बालकानां भाषागत त्रुटि नाम, किसी भी बालक की जो भाषा में त्रुटियां हो रही हैं उन त्रुटियों की सूची नहीं बनाना है। जहाँ पे सूची बनाने की ऑप्शन आ जाता है वो ऑप्शन गलत हो जाता है। समस्या नाम ज्ञान से ऊपर, उनकी समस्या ज्ञान के ऊपर है कि समस्या नाम कारण सम्यक रीत्या ज्ञान से ऊपर, कि समस्या की जो कारण होते हैं उनको करना है, बताइए। तो देखिए, इसमें दो ऑप्शन आपके शिक्षण में बताया गया, दो, एक होता है निदानात्मक, ठीक है, निदानात्मक, एक होता है उपचारात्मक। उपचारात्मक और निदानात्मक, तो निदानात्मक में कमियों को पता लगाना होता है, कमियों का पता लगाना। इसमें उपचारात्मक में होता है कि कमियों को दूर करना, ठीक है, कमियों को दूर करना होता है। तो इसमें जो है उपचारात्मक पूछा जा रहा है, उपचारात्मक में कौन सा ऑप्शन राइट होगा, तो बताइए। समस्या कारण सम्यक रिक्त स्थानम उपरि,
ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। उसकी समस्या का पता लगा कर उसका निदान करना होता है, दूर करना होता है। ठीक है। भाषा अर्जन शक्ति जन्मजात भवति। भाषा अर्जन से परिभाषा अस्ति। भाषा अर्जन की जो शक्ति होती है वो बच्चों में जन्मजात होती है। तो ये परिभाषा किसने दी? वाइगोत्स्की ने, कि चोम्स्की महोदय ने, कि वुडवर्थ महोदय ने, कि रूसो महोदय ने? तो भाषा अर्जन की जो शक्ति है वह जन्मजात होती है, ये परिभाषा चोम्स्की महोदय ने दिया है। ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मौखिक परीक्षाया भेदः अस्ति। मौखिक परीक्षा भेद है शास्त्रार्थ परीक्षा का, लघु उत्तरीय परीक्षा, वस्तुनिष्ठ परीक्षा कि निबंधात्मक परीक्षा? बताइए। मौखिक परीक्षा है, तो जो मौखिक परीक्षा है ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, शास्त्रार्थ परीक्षा होगा इसमें। ठीक है। मौखिक परीक्षा को क्या बोलते हैं? शास्त्रार्थ परीक्षा। संस्कृत भाषा शिक्षणे शैक्षिक उपचार, हाँ देखिए करें कि संस्कृत भाषा शिक्षणे शैक्षिक उपचारस्य प्रमुख उद्देश्यम् अस्ति बालकानां सम्यक आचरणस्य विकासकरणम, कि बालक के सम्यक आचरण का विकास करने के लिए होता है। शैक्षिक समस्यानां दोषाणां च निवारणम, कि शैक्षिक समस्याओं के दोष का निवारण करने के लिए होता है। कि बालकानां अशुद्धि निवारणम, कि बालकों की अशुद्धि का निवारण करने के लिए होता है। कि उपर्युक्त न किमपि, क्या होता है? इसमें जो संस्कृत भाषा शिक्षण का उपचारात्मक का प्रमुख जो उद्देश्य है वह शैक्षिक समस्या नाम दोष का निवारण करने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है। तो ये आज के थे मुख्य इम्पोर्टेंट प्रश्न सीटेट के लिए। तो आप जो भाई बहन सीटेट की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि डेली आपको क्लास प्राप्त हो। तो नमस्कार, जय।